इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था यहाँ तक प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था कृषि को। आगे मूव करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में लागू होता है। 56 से 61 5 साल। आधारित था ये पीसी महालवोनिस के मॉडल पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई भारी एवं आधारभूत उद्योग को। राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर में इस्पात जो कारखाना है उसकी स्थापना की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। जो भी वहाँ पे सेल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कब हुआ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा उद्योग लगाए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय। तृतीय पंचवर्षीय योजना का अगर काल देखें तो 61 से 66 के बीच में, 1961 से 66 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे थी। और ये जो है वो डॉमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था और प्राथमिकता दी गई इसमें अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अब तक की सबसे असफल योजना जो थी वो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। और इसमें विकास दर का लक्ष्य और प्राप्ति अगर देखें तो विकास दर का लक्ष्य इसमें रखा गया था 5.6% का, और प्राप्ति जो है वो था 2.8% का थर्ड 5 ईयर प्लान्स में। 3 वार्षिक योजनाओं का काल था 1966 से 69 के बीच में। प्लान रिसेशन भी बोला जाता है इसको। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी गई है योजना अवकाश या फिर प्लान रिसेशन। हरित क्रांति की शुरुआत होती है योजना अवकाश में। चतुर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति योजना अवकाश में 1966 से 69 के बीच में स्टार्ट होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका। चतुर्थ योजना का काल था 1969 से 74। चतुर्थ पंचवंशीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी DR गैडगिल के द्वारा। चतुर्थ योजना की मुख्य विशेषता थी स्थिरता के साथ विकास। ये जो मुख्य विशेषता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ये थीम क्या था, तृतीय पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था, ऐसे करके क्वेश्चंस रहेगा। आधारभूत उद्योग का एस्टेब्लिशमेंट कब, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में उसका लक्ष्य रखा गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे 5 ईयर प्लान से। 5वीं योजना का काल था 1974 से 79 के बीच में। 5वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी DP धर के द्वारा। 5वीं योजना की मुख्य विशेषता थी गरीबों का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त हो गई थी योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुरुआत होता है 5वीं योजना में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये लागू हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। अनवरत प्लान या फिर इसी को बोला गया रोलिंग प्लान, और इसका जो समय था वो था 78 से 80 के बीच में। अनवरत योजना ये था गुन्नार मिर्डल का देन। अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान ये दिया गया था, इसके प्रतिपादक थे कौन? रेगनन फ्रेस। अनवरत योजना आधारित थी गांधीवादी के मॉडल पे। नाबार्ड की स्थापना होती है छठी पंचवर्षीय योजना में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। छठी पंचवर्षीय योजना 1982 शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1985 से 90 के बीच में, और इसका रूपरेखा जो है वो तैयार किया गया था रामकृष्ण हेंगर के द्वारा। इंदिरा आवास योजना तथा जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ 7वीं रोजगार योजना में। नेक्स्ट है नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ 7वीं योजना काल में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1992 से 97, और इसकी रूपरेखा जो है वो तैयार की गई थी प्रणब मुखर्जी के द्वारा। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना जो थी वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। महिला समृद्धि योजना का प्रारंभ हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई 8वीं योजना काल में। नेक्स्ट है 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का काल था
2002 से 2007 के बीच में, और 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहा 2007 से लेकर के 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 17 और अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ किया गया 25 दिसंबर 2000 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट होता है भारत में। अन्नपूर्णा योजना के आरंभ है वो किया गया 1 अप्रैल 2000 को। ट्राइसेम योजना की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1979 को। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 74-75 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत होती है 2 फरवरी 2006 को। नरेगा का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, और नरेगा का बाद में नाम चेंज करके कर दिया गया मनरेगा या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसका जो प्रारंभ है वो प्रारंभ किया गया, दोबारा नरेगा का नाम चेंज करके स्टार्ट किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। प्रारंभ में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम हुई आंध्र प्रदेश में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ 1 अप्रैल 1999 को। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत होती है 2000-2001 में। हरियाली योजना का शुभारंभ हुआ 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा योजना 2003-2004 में लागू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई दिसंबर 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गई 2000-2001 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 15 अगस्त 2008 को। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ 1982 में। नेक्स्ट है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया गया अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात जब किसी कंट्री से बंद हो जाएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो उसको बोला जाएगा क्लोज्ड इकोनॉमी या फिर बंद अर्थव्यवस्था। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू किया गया 1920 में। चकबंदी के 2 प्रकार होता है, ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत होती है 1921 में और अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई 1928 में। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत प्रकार का। जोतों का आकार जो है वो सबसे कम है केरल में। जोतों का आकार जो है सर्वाधिक है वो है राजस्थान में। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में। रबी फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। खरीफ फसल है चावल, बाजरा और मक्का। जायद फसल ये है आपका तरबूज, खीरा, सब्जी, ककड़ी, ये सब जो है वो जायद फसल के अंतर्गत में आता है। भारत के मुख्य खाद्य फसल है चावल। यहाँ पे हरित क्रांति शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा। नेक्स्ट है हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1967-68 में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति से संबंधित फसल है गेहूं। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया गया था हरित क्रांति के समय। हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे कौन? CS सुब्रमण्यम। बहुत इंपॉर्टेंट है, CS सुब्रमण्यम उस समय के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे कौन? CS सुब्रमण्यम। और इंटरनेशनल लेवल पे कौन थे इसके जनक? नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में किसको माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का जनक देश कौन है? तो ये है आपका फिलीपींस। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति ये संबंधित है मसाला के उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। नीली क्रांति मछली पालन से। और कृष्ण क्रांति या फिर ब्लैक रिवॉल्यूशन ये संबंधित है आपका पेट्रोलियम से। तो यहाँ पे देखिए श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, रजत अंडा, बादामी मसाला उत्पादन से, गोल आलू उत्पादन से, नीली क्रांति मछली पालन से और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।